हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। जी हाँ, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि फर्स्ट लेसन है हॉर्नबिल का, क्लास 11th फर्स्ट लेसन हॉर्नबिल का है। ये बहुत ही प्यारा सा लेसन है जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन में मिस्टर खुशवंत सिंह अपने और अपने दादी के बीच के रिलेशनशिप को बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं इस लेसन में। और इस लेसन में मिस्टर खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि उनका उनके दादी के प्रति क्या रिलेशनशिप था, कैसे, कितना प्रेम था उन दोनों लोगों के प्रति, किस प्रकार से उन दोनों लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा था। अपनी दादी के बारे में एक अच्छा सा पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर या पिक्चर, यानी कि वो ऐसा पिक्चर प्रस्तुत किए हैं अपने दादी जी के बारे में। इट मीन्स मिस्टर खुशवंत सिंह अपने दादी यानी ग्रैंड मदर के बारे में पूरा डिटेल में उनके पहनावे, रहन सहन और वो किस प्रकार से रहती थी, क्या पहनती थी, कैसे चलती थी, किस प्रकार की लेडीज़ थी, उनकी अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी, ये सब कुछ बताए हुए हैं पूरा डिटेल में। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि खुशवंत सिंह जो कि खुद ही इस स्टोरी के नरेटर हैं और वो अपने दादी जी के बारे में बताए हैं, उनके बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो खुशवंत सिंह का जो जन्म हुआ था वो हडाली में हुआ था, जो कि पंजाब में है। खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था कहाँ भाई? हडाली में। हडाली कहाँ है? पंजाब में हुआ है, पंजाब में। और इनका जन्म जो हुआ था ना वो 2 फरवरी को हुआ था। जन्म कब हुआ था भाई? 2 फरवरी और 1915 को हुआ था। इनका जन्म 2 फरवरी 1915 को हुआ था पंजाब के हडाली में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो पेरेंट्स थे, इनको बचपन में इनको दादी के पास छोड़ दिए थे और अपने वो लोग सिटी में चले गए थे। वहाँ पर कुछ नई जॉब लगी थी इनके पिताजी की, तो वहाँ पर सेटल होने के लिए इनको दादी जी के पास छोड़ दिए। सोचे कि जब अच्छे से सेटल हो जाएंगे हम लोग तो फिर इनको भी ले जाएंगे। तो इनका मैक्सिमम जो जीवन था ना वो दादी के साथ ही बीता। और जब ये बाद में सिटी में चले जाते हैं, फिर इनके जब पिताजी सेटल हो जाते हैं तो फिर वहाँ से बुलाते हैं इन लोगों को। तो ये खुशवंत सिंह और दादी दोनों लोग सिटी में चले जाते हैं। तो फिर इनके बीच के रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में किस टाइप की चेंजिंग आती है, ये सब भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। और मिस्टर खुशवंत सिंह एक जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन और लायर भी रह चुके हैं। और एट लास्ट 20 मार्च 2014 में, जी हाँ अभी बहुत जल्द ही 2014 में मिस्टर खुशवंत सिंह इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। और हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं अपनी एक प्यारी सी लेसन, अ पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अपनी दादी जी के पेन ग्राफिक पिक्चर को प्रस्तुत किए हैं कि उनकी दादी जी किस प्रकार से गांव में उनके साथ रहती थीं, उनका दोनों लोगों का फ्रेंडशिप कैसा चलता था, बचपन कैसे बीता इनका अपने दादी के साथ, किस टाइप की वो एक वुमेन थी, ये सारा डिटेल में बताया हुआ है। तो आइए बिल्कुल लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे ही आप इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे पढ़कर, आपको कोई कन्फ्यूजन इसके बारे में नहीं रहने वाला है। बिल्कुल एक एक लाइन बाय लाइन मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट लाइन है कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, सभी दादी माँ की तरह। यानी कि मिस्टर खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी भी दादी माँ, सभी जो दादी माँ रहती हैं उन सभी लोगों की तरह, वाज एन ओल्ड वोमेन। वो क्या थी भाई? एक ओल्ड वोमेन, यानी कि बूढ़ी औरत थी। मेरी भी दादी माँ सभी दादियों की तरह, सभी ग्रैंड मदर्स की तरह वो भी एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स।
मिस्टर खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो 20 सालों से देख रहे हैं कि वो हैड बीन रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रीदार, यानी कि उनके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। एंड दैट आई हैड नोन हियर, कह रहे हैं कि सी हैड बीन ओल्ड, माने वह बूढ़ी हो गई थी। एंड रिंकल्ड मीन्स शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई थी फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से। दैट आई हैड नोन हर, जितना कि ये देख रहे हैं जब से, ये बताते हैं कि मैंने 20 सालों तक देखा, उनके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, बूढ़ी हो चुकी थी। और एक बात बताते हैं कि पीपुल सेड दैट, लोग ऐसा कहते थे कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। मिस्टर खुशवंत सिंह बताते हैं कि लोग कभी कभी कहा करते थे कि एक समय था जब उनकी दादी माँ यंग माने युवा थी, एंड प्रेटी मीन्स बहुत ही सुंदर थी। एक पीपुल सेड दैट, लोग कहते थे कि वंस माने कभी, उनकी दादी माँ यंग मीन्स युवा थी, एंड प्रेटी मीन्स सुंदर थी, बहुत युवा थी, सुंदर थी। एंड इवन हैड हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मिस्टर खुशवंत सिंह कहते हैं कि वो इतनी बूढ़ी लगती है ना कि ये बात थोड़ा सा बिलीव कर पाना हार्ड, थोड़ा कठिन लगता है कि कभी वो और सुंदर भी रही होंगी, या उनके पति या उनके बच्चे रहे होंगे। ये सब बात जो है बिलीव करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लगता ही नहीं है कि ऐसा हो रहा होगा। फिर आगे बताते हैं कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। बताते हैं मिस्टर खुशवंत सिंह कि जो मेरे ग्रैंड फादर थे ना, उनका पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स इमेज, यानी कि इनके ग्रैंड फादर दादाजी का जो तस्वीर था वो हैंग मीन्स लटका हुआ था एबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस मीन्स होता है घर में, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि घर में एक पूजा और दीपक जलाने के लिए जिस टाइप से बनाया जाता है, उसी के ऊपर ये इनका पोर्ट्रेट लगा हुआ था, इनके दादाजी का मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में। यानी कि ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर इनके दादाजी का क्या लगा हुआ था भाई, तो पोर्ट्रेट में तस्वीर लगा रहा हुआ था। ही वोर माने वो पहने थे, और बिग मीन्स एक बड़ा, टर्बन मीन्स पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस। कह रहे हैं कि मेरे दादाजी, टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, पगड़ी पहने थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, हिज लॉन्ग माने उनकी लंबी, व्हाइट मीन्स सफ़ेद, बियर्ड माने दाढ़ी, कवर्ड मीन्स ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के सबसे अच्छे भाग को, यानी कि पूरा सीने तक उनकी दाढ़ी फैली हुई थी, उसको ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड, और वो ऐसा दिखते थे एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, यानी कि उनके दादाजी को, ग्रैंडफादर जी को देखने से ऐसा लगता था कि जैसे 100 ईयर ओल्ड हों, यानी कि सैकड़ों साल बूढ़े हों। एंड ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। और कह रहे हैं मिस्टर खुशवंत सिंह कि ही डिड नॉट लुक, वो ऐसा नहीं दिखते थे, यानी कि उस टाइप के पर्सन नहीं दिखते थे, हु वुड हैव अ वाइफ, जिनके पास एक पत्नी रही हो और चिल्ड्रन माने बच्चे रहे हों। यानी कि बोलते हैं दादाजी को भी देखने से ऐसा नहीं लगता था कि उनके पास कभी जीवन में बच्चे रहे होंगे या फिर कोई पत्नी रही होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा वो भी बूढ़े लग रहे थे। ही लुक्ड माने वो ऐसा दिख रहे थे, एज इफ मीन्स मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, यानी कि वो ऐसा दिख रहे थे कि मानो कि उनके पास ओनली, केवल हैव लॉट्स एंड लॉट्स, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रैंड चिल्ड्रेन हो। ग्रैंड चिल्ड्रेन मीन्स यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रेन मीन्स नाती पोते हों, ये बहुत ज़्यादा एज के दिखते थे। और बताते हैं कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बीइंग यंग, और जहाँ तक बात है मेरे दादी जी के यंग मीन्स युवा होने की ना, एंड प्रेटी मीन्स सुंदर होने की, द थर्ड वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार भी भाई रिवोल्टिंग माने अविश्वसनीय लगता है भाई, ये विचार भी कि कभी दादी जी भी बूढ़ी रही होंगी या फिर उनके भी सुंदर रही होंगी, ये भी थॉट रिवोल्टिंग लगता है। रिवोल्टिंग मीन्स यानी मानने योग्य नहीं लगता है, बिल्कुल प्रतिद्वंदी थॉट लगता है ये भी। सी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हम लोगों को हमको सुनाई करती थी, द गेम्स माने खेल के बारे में, सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, यानी कि कभी कह रहे हैं ये मिस्टर खुशवंत सिंह कि मेरी दादी जी अक्सर हमको सुनाया करती थी उन सभी खेल के बारे में जो कि वो खेला करती थी, जिस खेल को
एज ए चाइल्ड माने एक बच्चे के रूप में, यानी कि जब वो बचपन में अपने जिस टाइप के खेल को खेला करती थी कभी कभी उसके बारे में भी बताती थी। और दैट सीम्ड क्वाइट एब्जॉर्ड एंड अनडिग्निफाइड, और बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार का मतलब जब वो बताती थी तो ऐसा लगता था कि सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, यानी कि अशोभनीय लगता था, भद्दा लगता था भाई। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मीन्स होता है अशोभनीय, यानी कि उनके मुंह से एज ए बीइंग ओल्ड वोमेन, इतना बूढ़ी होने के बावजूद जब उनके मुंह से ये बात सुनते थे तो कह रहे थे बहुत ही भद्दा और अशोभनीय बात लगती थी। अनहर पार्ट माने उनकी तरफ से अगर सोचा जाए, यानी कि अगर बच्चे कहें खेलने के बारे में तब तो कुछ समझ में आता है, लेकिन जब दादी जी इनकी बोलती थी कि वो बचपन में खेला करती थी तो मिस्टर खुशवंत सिंह बताते हैं कि हमको वो बात थोड़ा सा अशोभनीय लगती थी। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम मतलब वैसा ही व्यवहार इस पे करते थे लाइक द फेबल्स, माने जिस तरह का व्यवहार फेबल्स माने वो जो कहानियाँ सुनाई करती थी, द प्रोफेट्स माने संत की धार्मिक कहानियाँ, शी यूज्ड टू टेल अस माने हमको सुनाया करती थी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। मिस्टर खुशवंत सिंह बताते हैं कि जो दादी जी जब हमको खेल के बारे में अपने बताती थी तो हमको बड़ा शोभनीय और बड़ा मतलब अजीब सा लगता था कि वो भी कभी खेला करती रही होंगी। और दूसरी बात कह रहे हैं कि मैं वैसा ही व्यवहार उनके उस बात पर करता था जिस जैसा व्यवहार जब वो फेबल्स मीन्स होता है कहानियाँ सुनाती थी, तो प्रोफेट्स मीन्स होता है धार्मिक संत लोगों की कहानियाँ जब वो सुनाती थी हमको, तो मैं जैसा व्यवहार उस समय करता था यानी कि हाँ हाँ करते रहे होंगे वैसा ही बिहेव उस टाइम भी करते थे जब वो उनको कहानियों के बारे में अपने बताती थी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। आगे आइए देखते हैं कि मिस्टर खुशवंत सिंह और अपने दादी के बारे में कौन कौन सा डिटेल हम लोगों को दे देना चाह रहे हैं। She had always been short and fat and slightly bent. बताते हैं मिस्टर खुशवंत सिंह कि मेरी दादी जी ऑलवेज माने हमेशा से, शॉर्ट मीन्स छोटी, फैट मीन्स मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली बेंट मीन्स होता थोड़ी सी झुकी हुई थी। एंड हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। करें हर फेस मीन्स उनका जो चेहरा था ना, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स मीन्स होता है हर जगह से ऐसी इस टाइप से झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, नहीं रिंकलिंग था उनके चेहरे पर, एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, इट मीन्स पूरे शरीर पर, एवरीवेयर टू एवरीवेयर हर जगह पर थी। क्या थी भाई? झुर्रियाँ थी। और नो मीन्स नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज एज वी हैड नॉन हर। और ये बताते हैं मिस्टर खुशवंत सिंह कि वी सर्टेन, तो हमको निश्चित हो जा रहा था ये बात कि सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, कि वो हमेशा वैसी ही रही होंगी जैसा कि हम लोग उनको आज देख रहे हैं, जान रहे। इट मीन्स इनको लगता था कि वो हमेशा से बूढ़ी ही ऐसी रही होंगी, जो उनके बारे में बोलते थे लोग कि वह सुंदर थीं, युवा थीं, वो बात इनको नहीं समझ में आ रही थी, वो बात इनको विश्वास हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं कि क्या है। अब ये कैसा जानते थे अपने दादी के बारे में? तो ओल्ड मीन्स बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, करें कि इतना ज़्यादा बूढ़ी लगती थी कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो उससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी भाई। कि मिस्टर खुशवंत सिंह अपने दादी जी के बारे में बोलते हैं कि हमको देखने से वो इतना बूढ़ी लगती थी ना कि ऐसा लगता था कि अब इससे ज़्यादा बूढ़ी तो हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट होम सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और दूसरी बात कर रहे हैं कि एंड स्टेड एट होम, और घर पर वो रहती थी ऐसे ही सेम तरीके से 20 ईयर्स, यानी 20 सालों से, एट द सेम एज एंड द सेम कंडीशन शी यूज्ड टू बी लिव्ड एट होम। यानी कि 20 सालों से एक मिस्टर खुशवंत सिंह उनको देख रहे हैं और वो ऐसा ही पड़ी की पड़ी रह गई, यानी कि ना उससे ज़्यादा बूढ़ी हुई, जैसा वो उनको देख रहे हैं वैसी ही थी। फिर कह रहे हैं कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कह रहे हैं कि अब हमको विश्वास पूरा हो गया कि वो कभी भी प्रेटी में सुंदर नहीं रही होंगी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, और भले ही वो फिजिकली ब्यूटीफुल ना रहो लेकिन हमेशा वो जरूर एक व्यवहार ऐसा उनका था कि सुंदर ही रही होंगी वो। आगे है कि सी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट
with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of the rosary। क्या बताते हैं आगे, कह रहे हैं कि सी हॉप्ड, हॉप्ड मीन्स होता है चलना, धीरे धीरे चलना, यानी कि वो चलती थी अबाउट द हाउस मीन्स घर में, स्पॉटलेस माने दाग रहित, व्हाइट मीन्स सफ़ेद कपड़ों में, और वन हैंड रेस्टिंग ऑन द वेस्ट, एक हाथ उनका कमर पर रहता था, टू बैलेंस मीन्स संतुलन बनाने के लिए, हर हुप्स मीन्स उनके कुबड़ को, एंड द अदर मीन्स और दूसरा हाथ, टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। कह रहे हैं कि एक हाथ तो कमर पर रखती थी अपने कुबड़ को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, और जो दूसरा हाथ था ना उस हाथ को ये रोजरी, रोजरी मीन्स होता है जो रुद्राक्ष वाली माला होती है ना, उसके एक एक दाने मोतियों को हाथ में ले लेकर के माला जपती रहती थी, यानी कि बीट्स द रोजरी, रोज इट मीन्स वो माला जपने के लिए दूसरा हाथ अपना रखी रहती थी माले को पकड़कर। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, बीट्स मीन्स होता है माले के दाने, वो जो रुद्राक्ष वाले होते हैं, रोजरी मीन्स होता है वही माला, यानी कि रोजरी को जपने के लिए एक हाथ तो मेओ ली रहती थी और दूसरा वाला हाथ कहाँ लगाई रहती थी भाई, तो दूसरा वाला हाथ लगाई रहती थी कमर पर, क्या करने के लिए, टू बैलेंस हर हुप्स, स्टूप मीन्स होता है कुबड़, कुबड़ को बैलेंस करने के लिए लगाई रहती थी। फिर कहते हैं कि हर सिल्वर लैक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, उनका जो सिल्वर, सिल्वर मीन्स क्या होता है भाई, चांदी के कलर का, लैक्स मीन्स होता लट जो था वो स्कैटर्ड मीन्स फैला हुआ था, कहाँ, अनटाइडली मीन्स अशोभनीय तरीके से, ओवरहेड पीले, पीले कलर का उनका जो चेहरा था ना उसी पर अशोभनीय कलर से, अशोभनीय तरीके से फैला हुआ था, कहाँ फैला था, तो पीले पकर्ड फेस, यानी कि पीले रंग के झुर्रीदार चेहरे पर फैला हुआ था। उनका जो लट था सिल्वर कलर का था, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन, और जो उनका जो ओठ था ना कॉन्स्टेंटली माने लगातार, मूव्ड इन मीन्स कुछ न कुछ चलता रहता था, क्या करने के लिए, इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल प्रेयर माने ऐसा प्रेयर जिसको हम सुन तो नहीं सकते हैं, यानी मन में वो प्रार्थना कुछ न कुछ करती रहती थी। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ अवश्य वो सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure and white certainty, breathing the peace and contentment। यानी कि उनको देखने से ऐसा लगता था तो भाई सुंदर तो थी ही, लेकिन वह ऐसा लगती थी कि जो ऐसे विंटर में, विंटर मतलब ठंडी के मौसम में, लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य दिखता है पर्वतों का, और कैसा भूदृश्य, तो एक ऐसा फैलाव, एक्सपेंस में ऐसा फैलाव जिसमें प्योर मीन्स शुद्धता हो, वाइट सर्टेनिटी माने सफ़ेद कलर का, चांदी की तरह स्वच्छ सफ़ेद, शांत यानी पीस मीन्स शांत, एंड कंटेंट माने संतुष्टि। इट मीन्स कह सकते हैं कि उनको देखने से ऐसा लगता था जिस प्रकार से ठंडी के मौसम में पहाड़ों का भूत दृश्य दिखता है, सफ़ेद स्वच्छ शांत फैला हुआ, जहाँ पर शांति, पीस माने शांति, एंड कंटेंटमेंट माने संतुष्टि का वातावरण होता है, वैसा ही देखने से उनको लगता था कि दादी माँ मेरी वैसी ही है। आई होप आपको यहाँ तक भी कुछ न कुछ क्लियर हो रहा होगा। आइए आगे देखते हैं कि मिस्टर खुशवंत सिंह अब क्या बताने वाले हैं अपनी दादी जी के बारे में। आगे बताते हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, और अब इस पैसेज में अपने और अपने दादी जी के बीच के जो रिलेशनशिप है ना, उस रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे मिस्टर खुशवंत सिंह। बोले कि मैं और मेरे दादी भाई गुड फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। अरे मेरे जो पेरेंट्स थे ना, मेरे को मेरी दादी के पास ही छोड़ दिए जब वे लोग शहर गए, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग लगातार हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, बताते हैं कि शी यूज्ड टू वेक मी अप, वह मुझे वेक मीन्स उठा दिया करती थी, इन द मॉर्निंग माने सुबह में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और क्या करती थी, मुझको स्कूल जाने के लिए तैयार कर दिया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोन्स्टरस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen। कह रहे हैं
शी सेड मीन्स वो करती थी मॉर्निंग प्रेयर माने सुबह का प्रार्थना इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, यानी कि नीरस, कोई रस नहीं है भाई। प्रार्थना कोई करेगा तो उसमें कोई राग बैठक थोड़ा गाता है। तो मोस्टरस सॉन्ग यानी कि ऐसा सॉन्ग जिसमें कोई रस नहीं रहता था, उसी टाइप से अपना गीत गाती थी, प्रार्थना करती थी। वाइल माने जबकि सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, और हमको नहला के ड्रेस व्रेस पहना देती थी। इन द होप माने इस आशा से, दैट मीन्स कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं भी प्रेयर को अच्छे से सुनूंगा और जानूंगा, उसको दिल में एकदम रखूंगा, दिल से प्रेयर करूंगा। लेकिन बताते हैं कि आई लिसेंड माने मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी बात को पसंद करता था, उनकी आवाज़ से प्रेम करता था, इसलिए मैं सुनता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी इसको याद करने की मतलब मैंने चेष्टा या कष्ट नहीं किया। प्रेयर को याद करने का कष्ट तो कभी नहीं किया, लेकिन सुनता जरूर था। देन माने तब, सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर कह रहे हैं कि उसके बाद वो फेच मीन्स लाती थी, माई वुडन माने मेरे लकड़ी का, स्लेट मीन्स वो जो होता है ना, ये कह सकते स्मॉल ब्लैक बोर्ड कह सकते, छोटा सा होता था स्लेट जिस पर लिखते थे बच्चे पहले। तो बोल रहे हैं कि मेरा वो वुडन स्लेट लकड़ी का लाती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, जिसको पहले से ही वो धो करके अच्छे से येलो कलर के चाक से प्लास्टर कर दी रही होती थी। एंड अ टीनी अर्थन इंक पॉट, और कह रहे हैं टीनी माने छोटा सा मिट्टी का, अर्थन मीन्स मिट्टी का, इंक पॉट लाती थी यानी कि स्याही रखने वाला बर्तन। एंड अ रेड पेन, और क्या करती थी भाई, रेड पेन, यानी कि येलो कलर के बैकग्राउंड पे लिखने वाले रहते थे रेड पेन से। कर रहे हैं कि इतना सब चीज़ें लाने के बाद टाई देम, उनको बांध देती थी आल सबको एक साथ ही ने, बंडल मीन्स एक बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, और उसको हमको दे देती थी हाथ में, भाई लेके जाओ अब तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया। और बता रहे हैं कि आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, उसके बाद नाश्ते के बाद, आप थिक माने एक मोटी स्टेल चपाती, स्टेल चपाती मीन्स होता है बासी चपाती, बासी रोटी नाश्ता में मिलता था, विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और कह रहे हैं उस पर भाई जो चपाती रहती थी ना, उस पर थोड़ा सा शुगर मीन्स चीनी लगा करके और बटर लगा करके मिलता था इनको उस पर, चपाती पर। एंड विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, कह रहे हैं कि जो चपाती मिलती थी ना बासी, उसमें थोड़ा सा बटर लगा रहता था एंड शुगर भी लगा रहता था। एंड वी वेंट टू स्कूल, और वी माने हम लोग, इट मीन्स दादी जी, ग्रैंड मदर एंड ये मिस्टर खुशवंत सिंह, दोनों लोग कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। फिर कह रहे हैं कि सी कैरीड सेवरल स्लेट स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग। इतना ही नहीं भाई, कह रहे हैं कि मेरी जो दादी जी थी ना, कैरिड मीन्स ले जाती थी, सेवरल स्टेल चपाती, बहुत ज़्यादा बासी रोटियां, विथ हर मीन्स अपने साथ, क्या करने के लिए, विलेज डॉग, यानी गांव के जो डॉग्स होते थे उनको देने के लिए ये अपने साथ कुछ और चपाती भी ले जाती थी। दादी जी लोगों का काम होता ही है, बहुत अच्छी होती हैं, खिलाती पिलाती हैं जानवरों को भी, यहाँ तक अपने बच्चों को तो खिलाती ही हैं, उसी तरह से लेके जाती थी, देती रही होंगी अपने डॉग्स को, गांव के जितने रहते होंगे। बताते हैं कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, बोल रहे हैं कि मेरी जो दादी जी थी हमेशा जाती थी मेरे साथ स्कूल में, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्यों जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था ना वो अटैच्ड मीन जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल में, मंदिर से, यानी कि स्कूल मंदिर के बगल में ही था। और द प्रेस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो पुजारी थे और हमको बताते थे, अल्फ़ाबेट भी बताते थे और मॉर्निंग प्रेयर के बारे में भी बताते थे। इट मीन्स वहाँ पर जाने से दो फायदा होता था, स्कूल बच्चे को छोड़ भी देती थी और पूजा पाठ भी कर लेती थी और मॉर्निंग प्रेयर भी हो जाता था। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन द रोज, और जबकि कह रहे हैं कि बच्चे जो रहते थे ना, वो रो मीन्स होता है पंक्ति में बैठ करके, और इधर साइड ऑफ द बरामदा, या फिर बरामदा के किनारे बैठ करके, सिंगिंग द सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स ऑन द प्रेयर इन ए कोरस। कह रहे हैं कि जो बच्चे होते थे वो बैठ करके बरामदे में सिंगिंग मीन्स गाते रहते थे, क्या गाते रहते थे, वही जो आपका
क्या गाते रहते थे भाई? तो द अल्फ़ाबेट मीन्स अल्फ़ाबेट, वही वर्णमाला ABCD सब गाते रहते थे इन द प्रेयर इन कोरस, यानी कि एकदम एक साथ ऊंचे स्वर में गाते रहते थे। और कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, वो बैठ जाती थी अंदर, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धर्म ग्रंथ को पढ़ती रहती थी अंदर बैठ करके। आगे बता रहे हैं कि वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम लोग दोनों लोग अपना अपना काम कर लेते थे, इट मीन्स हम पढ़ लेते थे और वो अपना पूजा पाठ कर लेती थी, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग साथ में ही चले आते थे। तो हम लोग साथ में क्या करते थे? चले आते थे। कहाँ चले आते थे? घर पे चले आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल, और कह रहे हैं इस समय जब हम लोग उधर से आते थे ना, तब जा करके वो डॉग्स मिलते थे हम लोगों को टेम्पल डोर पर, यानी कि मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर। कह रहे हैं कि जो डॉग्स होते थे गांव के, वो हम लोगों के फॉलोड करते थे, यानी कि हम लोगों के पीछे पीछे आते थे। कहाँ आते थे भाई? तो होम मीन्स घर की तरफ आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग मीन्स होता है गुर्राते हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए। क्या करने के लिए? फॉर द चपाती, माने उसी रोटियों के लिए। टू थ्री ऑन देम, जो कि उनके पास ऊपर रोटी फेंका जाता था, उसी रोटियों की वजह से वो सब लड़ते हुए एक दूसरे से आते रहते थे। इट मीन्स एक बात क्लियर है कि मिस्टर खुशवंत सिंह और उनकी दादी दोनों लोग स्कूल की तरफ जाते थे। दादी जी मंदिर में बैठ करके अपना धर्म ग्रंथ पढ़ती थी, ये स्कूल में बैठ करके अपना स्कूल की पढ़ाई करते थे, अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़ते थे, और दोनों लोग शाम को उधर से एक साथ आते थे। तो मंदिर के द्वार पर इनको डॉगीज दिखाई देते थे। वो डॉगीज इन लोगों का पीछा करते हुए घर की तरफ आते थे, और वो एक दूसरे से उन्हीं रोटियों के लिए लड़ते थे, जो रोटियां ये और इनकी दादी जी उन सब के ऊपर फेंकती थी। उन्हीं सब रोटियों के लिए वो जो डॉगीज थे लड़ा करते थे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं कि क्या है भाई इन लोगों के बीच का और रिलेशनशिप क्या हुआ इनके जीवन में, इसको देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, कह रहे हैं जब हमारे पेरेंट्स पूरा आराम से एकदम सेटल हो गए शहर में ना, तो दे सेंट फॉर अस, तो हम लोगों के लिए बुलावा भेजे। वो लोग जब सेटल हो गए अच्छे से, तो हम लोगों के लिए बुलावा भेजे, और दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर आवर फ्रेंडशिप, और वही हम दोनों की मित्रता का टर्निंग पॉइंट था। यानी कि इन खुशवंत सिंह और इनके दादी के बीच का जो फ्रेंडशिप था ना, अब वो देखिए शहर में जाकर के क्या होता है, वही टर्निंग पॉइंट था। कह रहे हैं आल्दो वी शेयर द सेम रूम, कह रहे हैं कि भले ही हम दोनों लोगों ने सेम रूम में रहा, यानी कि सिटी में जाकर के सेम रूम ही शेयर किए, सेम रूम में रहे, लेकिन माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन मेरी दादी माँ मेरे साथ अब स्कूल नहीं जाया करती थी। कैसे जाएंगी स्कूल? यहाँ का स्कूल तो मंदिर के पास रहा होगा, लेकिन वहाँ का स्कूल अब पता नहीं कैसा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा होगा, तो कैसे जाएंगी? नहीं जा पाती थी। कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल अब नहीं जाया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाया करता था। इन अ मोटर बस, कैसे जाते थे भाई? मोटर बस में जाते थे। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrow in the courtyard of her city house. कह रहे हैं कि there is no dogs in the street, अब गली में कोई डॉगीज कुत्ते वगैरह नहीं रहते थे। and she माने और वह took to feeding sparrows, अब वो स्पैरोज को देने लगी थी रोटियां, जो रोटियां कुत्तों को देती थी इन द कोर्टयार्ड, आंगन में ही। अब दादी माँ बोल रहे हैं कि जो रोटियां देती थी डॉगीज को, अब वो डॉगीज को न दे करके बल्कि स्पैरोज को देती थी, यानी कि गौरैयाओं को, चिड़ियों पक्षियों को देती थी, जो कोर्टयार्ड अपने आंगन में ही, अपने सिटी हाउस वाले घर में, यानी कि शहर में हम लोगों का जो घर था ना, उसी के आंगन में जो भी पक्षियाँ आती थी उनको अब वो खिलाती थी। डॉगीज को अब नहीं खिला पा रही थी, बिकॉज देयर इज नो डॉगीज इन द सिटी। आगे देखते हैं कि एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया तो वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से बहुत कम मिलते जुलते थे अब।
फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, करें कुछ समय तक तो वो लगातार हमको जगाती रहीं, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए मेरे को तैयार भी करती रहीं। व्हेन आई कम बैक, और जब मैं वापस आता था ना तो शी वुड आस्क मी, तो हमसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने हमको क्या पढ़ाया, ये सारा चीज़ें आने पर पूछती भी थी। और आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको तब अंग्रेजी का वर्ड्स बताता था, शब्द बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और पश्चिमी जो विज्ञान था, ज्ञान की जो बातें थी उधर की, वो सब मैं बताता था उनको। कह रहे हैं कि आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उनको अंग्रेजी के कुछ शब्द बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान के बारे में भी कुछ बताता था, एंड लर्निंग, कुछ ज्ञान के बारे में बताता था। कौन कौन से ज्ञान? द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये जो संसार है ना गोल वाला, इस सब की चीज़ों के बारे में बताता था जो कुछ भी मुझे पढ़ाया जाता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सारी बातें सुनकर को उनको थोड़ा सा दुख भी होता था, दुखी होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले ज़माने में पढ़ाई नहीं जाती थी तो उनको भी नहीं आता था, तो वो हम बोल रहे हैं कि मेरा हेल्प भी नहीं मेरे लेसन में कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे थॉट इन द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रैक्टेड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। बताते हैं मिस्टर खुशवंत सिंह कि सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो नहीं विश्वास करती थी इन सब चीज़ों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये फालतू की चीज़ें, इन सब चीज़ों में वो मेरी दादी माँ विश्वास ही नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो दुखी थी इस बात पर कि दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड्स, कि स्कूलों में भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में भी कुछ नहीं सिखाया जाता है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। वन डे आई अनाउंस दैट, एक दिन मैंने अनाउंसमेंट किया घर में कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। बता रहे हैं कि एक दिन जब मैंने बताया कि हम लोगों को म्यूजिक यानी कि संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है ना, तो वह शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, दुखी हो गए उस दिन, क्योंकि टू हर मीन्स उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक के बारे में तो कहती थी अपवित्र, ल्यूड एसोसिएशन में अपवित्र संगति है भाई ये, और इट वाज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स, और ये भी बताती थी कि इट वाज द मोनोपोली, यह अधिकार है सिर्फ और सिर्फ हैरलॉट्स, हैरलॉट्स मीन्स होता है बेस्याएँ जो कि गाती हैं, नाचती हैं, एंड बेगर्स माने भिखारियों को। उनके अकॉर्डिंग कि जो म्यूजिक होता है ना, ये हैरलॉट्स यानी कि बेस्याओं और भिखारियों के लिए है, बच्चों के लिए म्यूजिक नहीं है। अकॉर्डिंग टू दादी जी, वो बहुत ज़्यादा उस दिन दुखी हो गई, एंड नॉट फिर मींट फॉर जेंटल फॉक, और बताई कि भाई ये देखो म्यूजिक वगैरह केवल बेस्याओं और भिखारियों के लिए है, जेंटल लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए ये सब म्यूजिक वगैरह नहीं बना है। शी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं कहीं, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उनका जो शांत रहना था ना, वो लग रहा था कि वो इस बात से डिसअप्रूवल यानी कि सहमत नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद से वो कभी कभी ही सिर्फ मुझसे बात करती थी, हमेशा की तरह बात नहीं करती थी। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा कि मिस्टर खुशवंत सिंह अपनी दादी जी के बारे में किस तरह का रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं और उसके माध्यम से आपको कौन सी जानकारी मिल रही है। तो आइए नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या हुआ आगे। When I went to up the university, it means जब मैं यूनिवर्सिटी में गया ना, तो I was given to room of my own, तो मुझे अलग से एक कमरा मिल गया, और द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। क्या बात है, कर हमारे बीच की जो मित्रता थी ना, उसकी जो लिंक मीन्स कड़ी थी, वो स्नैप हो गई, टूट गई। माई ग्रैंड मदर मीन्स मेरी दादी माँ, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार कर ली, हर सेकुलेशन मीन्स अपना एकांतवास, विथ रिजाइनेशन माने बड़े ही त्याग भावना के साथ चुपचाप से शांतिपूर्वक अपना सेकुलेशन स्वीकार कर ली, यानी कि अपना एकांतवास स्वीकार कर ली। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन,
कह रहे हैं कि सी रेयरली माने वो कभी कभी ही लेफ्ट मीन्स छोड़ती थी हर स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील मीन्स होता है चरखा, चरखा जो कि घूमती हुई पहिया कह सकते हैं। स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखे को छोड़ती थी टू टॉक टू एनीवन, यानी किसी से भी बातचीत करने के लिए कभी कभी ही वो अपने चरखे को छोड़ती थी, नहीं तो उसी में मगन रहती थी। कह रहे हैं सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिक्टिंग प्रेयर। कह रहे हैं कि वो बैठी रहती थी व्हील स्पिनिंग माने अपने वही चरखे के पास एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती रहती थी, यानी कि चरखा चलाती रहती थी और जो भी टाइम उससे मिलता था ना उसका प्रेयर करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, और कह रहे हैं केवल दोपहर में ही सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, थोड़े क्षण के लिए वो रिलैक्स करती थी। उस समय भी करती थी टू फीड मीन्स दाना देने के लिए, द स्पैरोज मीन्स गौरैया को। इट मीन्स पक्षियों को दाना देने के लिए सिर्फ दोपहर में ही थोड़ा सा रिलैक्स करती थी, अदरवाइज वो हमेशा या तो प्रेयर करती थी या फिर अपना चरखा चलाती रहती थी। वाइल सी सेट इन द बरामदा, कह रहे हैं कि जबकि वो बरामदे में बैठ करके ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, आराम भी देखिए कब करती थी, जब वो सिर्फ बरामदे में बैठ करके रोटी का टुकड़ा तोड़ती थी छोटा छोटा ना, उसी समय आराम करती थी। और सेम टाइम उसी समय 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटी छोटी सैकड़ों चिड़ियाँ कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थीं, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग। कह रहे हैं कि जब उनके पास विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ इकट्ठा हो जाती थी सैकड़ों करने में, तो वेरिटेबल माने अलग अलग तरीके की शोर होता था वहाँ और चहचहाती थी। वेरिटेबल ब्लीडिंग माने विभिन्न प्रकार की चूँ चाय की शोर, एंड चिरपिंग माने सब चहचहाती रहती थी। और आगे क्या होता था, कह रहे कि सम कैम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी उनके लेग माने पैर पे बैठ जाती थी, अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ तो उनके कंधे पर बैठ जाती थी, सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाती थी, एंड शी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे। और वो कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ हमेशा स्माइल करती थी बट कभी भी भगाया नहीं उन चिड़ियों को, खुश रहती थी उन्हीं सब के साथ। ये होती है जिंदगी। कह रहे हैं कि इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट ऑफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और बता रहे हैं कि मिस्टर खुशवंत सिंह यही वो समय था जो कि उनके दिन का सबसे हैप्पीएस्ट, सबसे ज़्यादा खुशनुमा टाइम रहता था, आधा घंटा ये उस दिन का। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ। आगे आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, कह रहे हैं कि जब मैं डिसाइड मैंने निर्णय किया टू गो अब्रॉड मीन्स विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज़ माने आगे की पढ़ाई के लिए। इट मीन्स आगे की पढ़ाई के लिए जब ये विदेश जाने का निर्णय किए ना, तो बोल रहे हैं कि आई वॉज श्योर माने मैं निश्चय हो गया था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ एकदम दुखी हो जाएंगी। इनको पता चल गया कि जब मैं विदेश जाऊंगा ना भाई तो मेरी दादी माँ दुखी होंगी, लेकिन कह रहे हैं कि आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों तक उनसे दूर रहने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और दूसरी बात कह सकते हैं कि उनका जो एज था दादी माँ का, ऐसा भी नहीं कोई कह सकता था कि मतलब 5 साल जब इनसे दादी माँ से दूर रहेंगे तो फिर देख पाएंगे, मिलेंगे कि नहीं, वो जिंदा भी रहेंगी या फिर नहीं। बट माने लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ ऐसा कुछ नहीं की। कह रहे हैं कि किसी को भी विश्वास नहीं था इस बात का कि वो उनको देख पाएगा, बट माई ग्रैंड मदर को, लेकिन मेरी दादी माँ को विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, कह रहे हैं वो थोड़ा सा भावुक तक नहीं हुई भाई। शी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, कह रहे हैं कि वो मेरे को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी भावना दिखाने की जरा सा बातचीत तक नहीं की, वैसी आराम से अपना आई। और हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनका जो ओठ था ना प्रेयर के लिए मुंह घूम रहा था। एंड हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग बिल्कुल प्रार्थना करने के लिए शांत हो चुका था। हर फिंगर्स वर बिजी, उनकी जो अंगुलियां थीं वो व्यस्त थीं, टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, यानी कि रुद्राक्ष की माला को जो होता है मोती, उसको
जपने के लिए उनके हाथ बिजी थे। साइलेंटली माने शांतिपूर्वक। सी किस्ड माई फोरहेड, वो मेरे मस्तक पर किस की। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं गया ना वहाँ से, तो आई चेरिश्ड माने मैंने सजो कर ले लिया द मॉइस्ट इम्पोर्टेंस एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद। कह रहे हैं कि जब मैं जा रहा था तो मेरे फोरहेड पर किस की, और आई चेरिश्ड माने मैंने संजो लिया, द मॉइस्ट माने उस गीले चिन्ह, इम्प्रिंट माने होता है चिन्ह, यानी कि गीला चिन्ह जो किस की हैं, उन्हीं गीले चिन्ह को मैंने संजो करके रख लिया। एज माने कि परहैप्स मीन शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन है, ये मानकर मैंने सजो लिया कि वो हमारे बीच की जो अंतिम फिजिकल कांटेक्ट यानी हमारे जो शारीरिक संपर्क की अंतिम वो मूल्यवान चीज़ है, उसी को समझ करके मैंने उसको अपने हृदय में संजो लिया। यहाँ तक बात आपको क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि मिस्टर खुशवंत सिंह बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन कह रहे हैं बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई कम बैक होम, मैं घर आया, एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पर मिला। 5 साल बाद जब मैं घर आया ना, तो वो भी स्टेशन पर आई थी मेरे को रिसीव करने, और मैं उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही थी। जैसा मैं 5 साल पहले छोड़ के गया था वैसी ही सेम दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कोई शब्द बोलने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, फिर भी वो मुझको अपनी क्लैप्स यानी बाहों में भर ली। आई कुड हियर द रिसिक्टिंग प्रेयर्स, मैं उनका उस समय भी प्रार्थना करते हुए ही सुन रहा था जब वो मुझको मेरी बाहों में भरी थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, कह रहे हैं यहाँ तक कि मेरे आने के प्रथम दिन ही हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर with the sparrows whom she fed longer and with frivolous rebuke। कह रहे हैं कि जब मैं आया तो मेरे आने के पहले दिन ही मैंने देखा कि उनका जो हैप्पीएस्ट टाइम था वो चिड़ियों के साथ, पक्षियों के साथ ही बीता। वे उस पक्षियों को फीड मीन्स खाना दे रही थी, एंड फ्रिवलस रिब्यूक्स, और थोड़ा बहुत डांट फटकार भी लगा रही थी पक्षियों को। उनका दिन वैसे ही बीत रहा था। लेकिन इन द इवनिंग माने शाम को, अ चेंज कैम ओवर हर, थोड़ा सा बदलाव उनके अंदर आया। सी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, वो पड़ोस के कुछ औरतों को कलेक्ट मीन्स इकट्ठा की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना कहीं से ड्रम पा गए, ड्रम मीन्स होता वही तबला वगैरह पा गई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स माने कई घंटों तक। सी थम्पड माने वो बजाई, थम्पड मीन्स क्या होता है भाई, बजाती रहीं। क्या बजाती रहीं? द सैगिंग, सैगिंग मीन्स होता हुआ घिसा हुआ खाल, सैगिंग स्किन मीन्स क्या होगा भाई, घिसी हुई खाल को वो बजाती रहीं। फॉर द डिलैपिडेटेड ड्रम, कह रहे हैं कि वो जो टूटी फूटी, डिलैपिडेटेड मीन्स टूटी फूटी, यानी टूटी हुई जो घिसी हुई खाल की ड्रम थी, इट मीन्स वो जो तबला ढोलक वगैरह था उसी को बजाती रहीं पूरे घंटों तक। एंड सैंग माने और गाती रहीं द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो योद्धा होते हैं उनके घर वापस आने वाले गीत को गाती रहीं, बजाती रहीं। बता रहे हैं कि वी हैड टू परस्यूड हर, कह रहे हैं हम लोगों ने उनको परस्यूड यानी बहुत समझाया। टू स्टॉप मीन्स कि रोक दें। टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा थकान से बचने के लिए इस तरह का काम करना रोक दें, मैंने हम बहुत समझाया। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नन, कह रहे हैं लेकिन वो समझी नहीं। लेकिन मैं एक बात और जाना कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम, यही वो पहला समय ऐसा था। सिंस आई हैड नन हर, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे लिए तो वो पहली बार ऐसा लगा कि सी डिड नॉट प्रे, कि वो प्रार्थना नहीं की। मिस्टर खुशवंत सिंह बताते हैं कि वही एक पहला ऐसा दिन लगा मुझे जिस दिन वो प्रार्थना नहीं की, नहीं तो पर डे प्रार्थना करती थी और अच्छे से उसको देखती थी, प्रार्थना हमेशा करती थी। वही एक दिन था जिस दिन वो प्रे नहीं की थी। आगे है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अगले दिन सुबह वो बीमार पड़ गई। और इट वाज ए माइल्ड फीवर, और उनको हल्का फुल्का क्या हो गया था भाई, बुखार हो गया। अगले दिन सुबह ही वो बीमार पड़ गई और उनको हल्का फुल्का क्या हो गया, बुखार हो गया।
एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। डॉक्टर ने बताया कि ये बुखार चला जाएगा, बहुत कम ही है, माइल्ड फीवर है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन कह रहे हैं मेरी जो दादी माँ थी ना, वो कुछ अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस, वो हम लोग को बताएं कि दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत समय बिल्कुल निकट है। सी सेड दैट, वो कहें कि सिंस अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर टाइम सी हैड ओमिटेड टू प्रे। कहीं वो कि मेरा जीवन का कुछ अंतिम समय निकट ही है, फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ घंटे ओमिटेड टू प्रे, प्रार्थना करना भूल गई थी। एंड सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू हर। बोलने की मैं आप लोगों से मतलब बातचीत करने में अब ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाह रही, क्योंकि मेरे जीवन का अंतिम समय अब निकट आ चुका है और मैं अपने जीवन के अंतिम समय के कुछ समय पहले से ही प्रार्थना करना भूल गई थी, अब मैं वो करूँगी। वी प्रोटेस्टेड, माने हम लोग विरोध किए, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वो हमारे इस विरोध को इग्नोर कर गई। सी ले पेसफुली, वो शांतिपूर्वक लेट गई। इन द बेड, माने बिस्तर पर, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, प्रार्थना कर रही थी और अपना माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कह रहे हैं कि इसके पहले कि हम लोग कुछ आशंका जता पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनका ओठ रुक गया। मूविंग माने हिलना डुलना, हिलना डुलना बंद हो गया ओठ का। एंड द रोजरी फेल, और जो माला था वो गिर गया फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनकी निर्जीव अंगुलियों से माला जो है कि नीचे गिर गया। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, और कह रहे हैं कि एक शांत पीलापन छा गया उनके चेहरे पर। एंड वी नो दैट, और हम लोग जान गए कि सी वाज डेड, वो मर गई। इट मीन्स मिस्टर खुशवंत सिंह की दादी जी का डेथ हो गया। किस प्रकार से जीवन चलता है बता रहे हैं कि वी लिफ्टेड हर ऑफ बेड एंड एज ए कस्टमरी, कह रहे हैं कि हम लोग उनको बिस्तर से नीचे उतार करके सुलाएं, एज इज कस्टमरी, ऐसा कि रीति रिवाज वहाँ का था। लेड ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पर सुला दिए। एंड कवर्ड हर, और उनको ढक दिए। विथ ए रेड सॉर्ड, एक लाल कलर के कफन से उनको ढक दिए हम लोग। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट, कह रहे हैं आफ्टर ए फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग, सुबह के कुछ घंटे बाद ही, वी लेफ्ट हर एलोन, हम लोग उनको अकेले थोड़ा छोड़ दिए। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फर्नल, उनके दाह संस्कार के लिए अरेंजमेंट यानी व्यवस्था करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अकेले छोड़ के उसमें लग गए व्यवस्था में। तो इन द इवनिंग, कह रहे हैं शाम में, वी वेंट टू हर रूम, उनके रूम में गए। विथ ए क्राउड स्ट्रेचर, क्राउड स्ट्रेचर माने होता है जो जिस पे ले जाया जाता है ना, क्राउड स्ट्रेचर मीन्स होता है वही बांस वगैरह का जो बना रहता है स्ट्रेचर, जिस पे लाश को ले जाया जाता है। तो कह रहे हैं कि उनके रूम में वही सब ले करके गए। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, कि उनको उसी पे ले जाया जाएगा, क्रीमेटेड यानी कि दाह संस्कार उनका किया जाएगा। द सन वाज सेटिंग एंड हैड इट हर रूम एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, कह रहे हैं सूर्य जो है कि सेटिंग माने छिप रहा था। एंड हैड लीट हर रूम, और उनके रूम को जगमगा रहा था, और बरामदे को भी विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरे रंग की, गोल्डन मीन्स सुनहरे रंग की लाइट उनके चारों तरफ जगमगा रही थी, बरामदे में भी और कमरे में भी। कह रहे हैं वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, कह रहे हैं कि हम लोग कोर्टयार्ड के आधे दूरी पर भाई रुके थोड़ा सा। हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, कह रहे हैं हम लोग कोर्टयार्ड, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग बरामदे में थोड़ा सा किनारे में रुके। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, कह रहे हैं कि पूरे बरामदा में और उनके रूम में। राइट ऑफ वेयर सी ले डेड, और उनके चारों ओर जहाँ पर वो डेड पड़ी हुई थी। स्टिफ रैप्ड इन द रेड सॉर्ड, जो कि पूरी तरह से लाल कलर के कफन में बधी हुई लेटी हुई पड़ी थी। वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैनिंग ऑन द फ्लोर, क्या बात है, वहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में पक्षियाँ इस सैट स्कैटर्ड माने वहाँ पर फैली हुई इधर उधर फर्श पर बैठी थीं। और देयर वाज नो चिरपिंग, और उन पक्षियों में कोई भी चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम सभी लोग उन चिड़ियों के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील थे, दुखी थे हम लोग। एंड माई मदर, और बोल रहे हैं मेरी माता जी, फेज्ड सम ब्रेड फॉर देम, कुछ रोटी का टुकड़ा उन चिड़ियों के ऊपर फेंकी।
खिलाने के लिए सी ब्रोक इट इनटू क्रम्स, यानी कि तोड़ फोड़ करके जिस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर करके रोटियों का मेरी माता जी फेंकी चिड़ियों को खाने के लिए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार से मेरी दादी माँ फेंका करती थी खाने के लिए, चिड़ियों को दाना देती थी, उसी प्रकार से मेरी माता जी ने भी ऐसा ही किया। एंड थ्री इट टू देम, और उसको चिड़ियों के ऊपर फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑन द ब्रेड। वाह, स्पैरोज माने वो गौरैया या चिड़ियाएँ जो थीं को जरा सा ध्यान तक नहीं दी उस रोटियों पर। और व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम लोग अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी जी के लाश को उठा करके ले जाने लगे ना, तो दे फ्ली अवे क्वाइटली, तो सभी चिड़ियाँ शांति से उड़ गईं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन द स्वीपर स्वेप्ट, सफाई वाले ने फेंक दिया द ब्रेड क्रम्स माने उस छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों को इनटू द डस्टबिन मीन्स कूड़ेदान में। अगले दिन सुबह सफाई वाले ने उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। और इस प्रकार से मिस्टर खुशवंत सिंह की दादी जी का जीवन का अंत हुआ, और इस स्टोरी का भी अंत होता है। ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसीलिए कहा गया है कि मत कर इतना नाज जिस्म पर है जार। हमको अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा रहता है उसकी अच्छाई ही रह जाती है और सारी चीज़ें छोड़ करके वह चला जाता है। तो मत कर इतना नाज जिस्म पर ऐ जार, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का। अरे दम के दम में डूब जाता है ये, क्योंकि आदमी बुलबुला होता है पानी का, आदमी बुलबुला होता है पानी का। तो इस तरह से चैप्टर का अंत हुआ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।